हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल छोटे छोटे टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ, जो आपके घर और किचन के मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना देंगे। कभी कभी ये टिप्स दोस्तों बहुत ज़्यादा हमारे काम आ जाते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एक भी टिप्स आपको यूजफुल लगे तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके की नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो दवाई का रैपर होता है, जो दवा का खोल होता है, इसे हम लोग क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये जो दवाई का रैपर होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। इससे हम लोग कई तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आज इसका इस्तेमाल मैं एक बताऊंगी और बाकी का जो यूज है दोस्तों, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आगे की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ज़रूर। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो दवाई का रैपर है इसे फेंकना नहीं है, इसे संभाल करके आप रख लीजिए। और इस तरीके से अभी जो यूज आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, जो दवाई का रैपर है इस तरीके से छोटे छोटे बारीक बारीक आपको काट लेना है। तो आप अपने हिसाब से काट लीजिएगा। दोस्तों, हमारा जो मिक्सर का जार होता है, इसका जो ब्लेड होता है, देखिए बहुत ज़्यादा ये जो मिक्सर जार है इसका जो ब्लेड है बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया है। ये फ्री तरीके से घूम नहीं रहा है और इसका जो धार है, शार्पनेस है, ये भी कम हो गया है, तेज नहीं है। तो जब भी मैं मसाले पीसती हूँ दोस्तों, तो जल्दी से पीसता नहीं है। तो इसका जो धार है उसे तेज करने के लिए, या फिर ये जो इसका ब्लेड है जो जाम चल रहा है उसे सही करने के लिए दोस्तों, इस तरीके से आप जो दवाई का रैपर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से थोड़ा देर के लिए आपको इसे मिक्सर जार में डाल करके और मिक्सी मशीन को चला देना है, बस 2 मिनट में ही दोस्तों। देखिए ये जो इसका ब्लेड था जो एकदम अकड़ सा गया था, एकदम ये फ्री हो गया है। और इसका जो पत्ती होता है, ब्लेड होता है दोस्तों, इसका धार भी तेज हो जाता है, शार्पनेस बढ़ जाता है। अब जब भी मैं मसाला पीसूँगी दोस्तों तो बहुत अच्छी तरीके से ये पीस पाएगा। और इस तरीके से आपको मार्केट में इसे ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही इसे फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, कभी कभी खाना बनाते समय हम लोग बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक से हम लोग पानी के हाथ से ही जो नमक या चीनी का डब्बा होता है, उसका जो स्पून होता है, चम्मच, उसे हम लोग टच कर देते हैं। तो क्या होता है, पूरा हमारा चीनी या नमक में नमी आ जाता है, हमारा जो चीनी और नमक होता है चिपचिपा हो जाता है और ये इस तरीके से भुरभुरा नहीं रह पाता है, ड्राई नहीं रह पाता है, अंदर से गीला हो जाता है। और बरसात में और सर्दी में तो दोस्तों वैसे ही आप सूखा हाथ, कितना भी सूखा हाथ लगाइए, लेकिन जो हमारा नमक होता है या चीनी होता है उसमें नमी खींच लेता है, मॉइस्चर आ जाता है, गीला गीला सा हो जाता है। तो दोस्तों, आप कभी भी इस तरीके का जो नमक और चीनी होता है उसे फेंकिए मत। उस आप इस तरीके से कॉटन का छोटा सा कपड़ा ले लीजिए या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए, उसमें आप 2 चम्मच जो चावल होता है दोस्तों उसे डाल करके और पोटली बना लीजिए। देखिए जिस तरीके से मैंने पोटली बनाया है चावल का दोस्तों, छोटा सा आप पोटली बना लीजिए और नमक हो या चीनी हो उसके डब्बे में आप डाल दीजिए और रात भर के लिए या 1-2 दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। फिर आपके चीनी में या नमक में जितना भी मॉइस्चर होगा, नमी होगा, ये जो चावल होता है दोस्तों अपने अंदर सोख लेता है, जिससे आपका जो नमक या चीनी है एकदम ड्राई हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा। हम सभी के घरों में जो छोटी इलायची होती है उसका इस्तेमाल तो किया ही जाता है दोस्तों। कई बार हम लोग खीर बनाते हैं या कोई मीठा रेसिपी बनाते हैं, उसमें ढेर सारा हम लोग इलायची का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं, इसका जो बीज होता है इसका निकाल करके हम लोग पाउडर बना लेते हैं, जो बीज होता है उसे पाउडर बना लेते हैं और जो छिलका होता है इसे फेंक देते हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी छिलका को फेंकिए मत, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा इलायची का फ्लेवर होता है। तो आपके पास, आपके घर में जो चाय पत्ती का डब्बा होता है दोस्तों, हम सभी के घर में चाय भी पिया जाता है, तो चाय पत्ती में आप इस तरीके से जो इलायची का छिलका है डाल दीजिए। इससे दोस्तों आपके चाय पत्ती में बहुत ही बढ़िया इलायची का फ्लेवर आ जाएगा। जब भी आप चाय बनाएंगे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी चाय में और आपको ऊपर से इलायची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके का जो
हमारे पास बोतल होता है पानी के लिए जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। कहीं भी हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, मार्केटिंग करने, कहीं भी तो बोतल अपने साथ लेकर जाते हैं पानी का। या फिर हमारे स्कूल जाने वाले जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों, तो इस तरीके का बोतल हम लोग देते हैं बैग में। और आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, इस तरीके का जो बोतल होता है, आप चाहे जितना भी अच्छी तरीके से इसे बंद कर लीजिए, लेकिन इसे बैग में रखने के बाद इससे पानी लीक होने लगता है। जहाँ ढक्कन हम लोग बंद करते हैं वहाँ से पानी निकलने ही लगता है। एक एक बूंद करके हमारा जो बैग होता है पूरा भीग जाता है। बच्चे का स्कूल बैग होता है, बैग भीग जाता है। और बैग में बच्चे लोग का बुक्स होता है तो उसे भी भीगने का डर बना रहता है। देखिए, इस बोतल को भी मैंने अच्छी तरीके से बंद कर लिया है टाइट, फिर भी इससे एक एक बूंद पानी निकल रहा है इस तरीके से। तो इसे सीधा रखने के बाद तो पानी नहीं निकलता है दोस्तों, लेकिन जब हम लोग बैग में रख लेते हैं और सफ़र में ट्रैवल में हम लोग जाते हैं तो बैग इधर उधर होते रहता है, जिसके वजह से हमारा जो बोतल होता है ये बैग में लुढ़क जाता है, तो पानी गिर जाता है और भीग जाता है। तो आज बहुत ही छोटा सा आपको ट्रिक बताऊंगी दोस्तों, जिससे आप कहीं भी जाइए, घूमने जाइए, ट्रैवल में जाइए, या फिर बच्चे के स्कूल आप भेजते हैं इस तरीके का बोतल देकर, तो इस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ का जो पानी है मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ आपको क्या करना है। बहुत ही यूजफुल टिप्स है दोस्तों, एक बार इसे आप आजमा कर देख सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस तरीके का जो बैलून होता है इसे ले लेना है। हम अब इस बैलून का जो ऊपर का पार्ट है दोस्तों इसे काट देना है, और नीचे का जो चौड़ा वाला पार्ट है इसे काट कर हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए, यहाँ से आपको काट लेना है और ऊपर का पार्ट जो है दोस्तों उसे आपको हटा देना है, और ये जो चौड़ा वाला पार्ट है इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब इसे इस्तेमाल आपको कैसे करना है देखिए मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बोतल में पानी भर लेते हैं दोस्तों, तो ढक्कन को बंद करने से पहले आपको ये जो बैलून है इसे लगा देना है बोतल के मुंह में। देखिए, इस तरीके से बोतल के माउथ में आपको लगा देना है पहले बैलून को। इसके बाद आप जब ढक्कन बंद करेंगे दोस्तों, तो एक बूंद भी पानी नहीं लीक होगा। चाहे आप बोतल को कैसे भी ले जाइए, खड़ा करके ले जाइए या बैग में इसी तरीके से आप डाल दीजिए, लिटा कर डाल दीजिए, फिर भी एक बूंद भी पानी नहीं लीक होगा। मैं अभी आपको सामने ही दिखाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर ढक्कन बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाता है इस पर, और एक बूंद भी पानी नहीं लीक होगा दोस्तों। देखिए, एक बूंद भी पानी नहीं टपक रहा था, और जब मैं पहले इस तरीके से आपको दिखा रही थी तो एक एक बूंद करके पानी निकल रहा था, लेकिन अभी एक बूंद भी नहीं निकल रहा है। तो इस ट्रिक को आप भी आजमा सकते हैं। बहुत ही यूजफुल टिप्स है दोस्तों, छोटा सा ही है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। और जब भी आपको पानी पीना है, पानी का इस्तेमाल करना है, तो ये जो बैलून है इसके माउथ से आप निकाल लीजिए, उसके बाद आप पानी पी लीजिए, और पानी पीने के बाद फिर से आप बैलून को इसके माउथ में लगा दीजिए। उसके बाद ढक्कन बंद कर दीजिए, और आपका ये बोतल जो है एकदम सेफ हो गया है। एक बूंद भी पानी इससे अब लीक होने वाला नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पुराना टी शर्ट लिया है। तो हम सभी के घरों में दोस्तों बहुत सारे पुराने पुराने कपड़े होते हैं, तो इसे आप इस तरीके से टी शर्ट को इस तरीके से आप रीयूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक प्रोटेक्टर बन करके तैयार होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टी शर्ट को इस तरीके से उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद दोस्तों ऊपर का जो पार्ट होता है बाजू और गला वाला, इस तरीके से आपको समेटना है। देखिए, जिस तरीके से मैं समेट रही हूँ इसी तरीके से आप समेट लीजिएगा। और जहाँ तक बाजू है दोस्तों, यहाँ पर बाजू का निचला जो छोर है वहाँ पर आपको एक रबर बैंड लगाना है। अगर आपके पास रबर बैंड नहीं है एक्स्ट्रा, तो आप किसी भी डोरी से इसे बांध भी सकते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए, यहाँ पर आपको लगा लेना है रबर बैंड। अब इसे आपको सीधा कर लेना है इस तरीके से। अब ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्टर बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। इसे आप कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने अपने मिक्सिंग मशीन के लिए इसे बनाया है दोस्तों। जब भी हम लोग मसाला पीसते हैं उसके बाद हम लोग इसी तरीके से मिक्सर मशीन को छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, इस पर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट पड़ जाते हैं, और इसका जो वायर होता है दोस्तों ये भी गंदा हो जाता है, और वायर बाहर इसी तरीके से दिखते रहते हैं, बिखरा हुआ दिखता है, तो हमारा किचन भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ दिखता है।
तो आप इस तरीके से दोस्तों कोई भी पुराना टी शर्ट ले करके रबर बैंड लगा लीजिए जिस तरीके से मैंने बनाया है। और इस तरीके से मिक्सिंग मशीन को ऊपर से आप डाल दीजिए इसे, और मिक्सर मशीन का जो वायर है इसको भी आप अंदर ही कर दीजिए ताकि ये वायर बिखरा हुआ नहीं दिखे। इससे आपका जो किचन है दोस्तों एक तो ऑर्गेनाइज दिखेगा, और ये जो मिक्सर मशीन है ये भी गंदा नहीं होगा, साफ़ सुथरा रहेगा, इस पे धूल डस्ट नहीं पड़ेंगे। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।